नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार निकुंज छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री बसवान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, परिग्रही दुखाया यदि प्रियतम निराम अनंतम सुखम आपनोति तद विद्वान यशु किंचन। संसार में मनुष्य जिन जिन प्रिय वस्तुओं का संग्रह करता है, वो सभी वस्तुएं अंत में दुख का और सुख का कारण बनती हैं। कोई पक्षी मुख में मांस का टुकड़ा लिए रहता है, तब तक उसके पीछे गिद्ध और कोए पीछा करते हैं। जब उसे छोड़ देता है तब उसके ऊपर मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से सन्यासी को माया नहीं रखनी चाहिए। जो सन्यासी धन का एकत्र करता है, संग्रह करता है, उसके पीछे नाना प्रकार की वो विलास सामग्रियां रहती हैं। चोरों का भय भी तब तक रहता है, संसार भी शत्रु हो जाता है जब तक उसके पास में धन है। इसलिए सन्यासी निरंतर अकेला विचरण करे। अगला ज्ञान मैंने कुंवारी कन्या से सीखा। किसी कुंवारी कन्या को देखने के लिए उसके ससुराल वाले आए हुए थे। उस समय पर माता पिता घर पर नहीं थे। कुंवारी कन्या को जो है, उन्होंने चढ़ावे में कंगन चढ़ाए। कुंवारी कन्या उनके भोजन की व्यवस्था के लिए धान कूटने लगी। पहले समय पर धान कूटा जाता था, धान कूटने लगी, उसके हाथों के कंगन बजने लगे। उसने सोचा कि अगर ससुराल वालों को पता चलेगा तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी कि इनके घर में कुछ नहीं है। उसने जो कंगन उतार दिए, केवल दो दो कंगन हाथों में रखे जिससे उनका अपशकुन भी ना हो। फिर भी बजने लगे, फिर एक एक कंगन रखा। ससुराल का वो कंगन उठाने का अपशकुन भी नहीं हुआ और परिवार की लाज भी रह गई। इसी तरह से बासे बहुनाम कलो भवेद वार्ता द्योरपि एक एक चरित तस्मात् कुमार कंकर। सन्यासी को अकेला विचरण करना चाहिए कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे आवाज आएगी, झगड़ा होगा। अगर दो भी होंगे तब भी आवाज आएगी, बातचीत होगी। अकेला विचरण करना चाहिए। अगला मैंने मधुवर्ता से सीखा। मधुवर्ता यानी मधुमक्खी जो है, अपना शहद इकट्ठा करती है, फूलों से रस लाती है, ला करके शहद इकट्ठा करती है, सोचती है कि बाद में ज्यादा एकत्र हो जाएगा तब खाऊंगी। और मधुवर्ता आता है और सबको एक साथ मक्खियों को भगा करके शहद को ले जाता है। और वो मक्खियां जो है आखिर में बहुत सी मारी जाती हैं, बहुत सी उड़ जाती हैं। इसी तरह से प्राणी अपने शरीर पर कुछ सदुपयोग नहीं कर पाता, धन से दान पुण्य नहीं कर पाता, कुछ पुण्य अर्जित नहीं करता, कंजूसी करता रहता है, शरीर के लिए भी कंजूसी करता रहता है, जोड़ने में लगा रहता है। एक दिन बीमारियां लग जाती हैं, बीमारियों में धन खर्च होता है, कुछ चोरी हो जाता है, लोग उसे लूट लूट करके खा जाते हैं, आखिर में पछतावा रह जाता है। इसलिए जब तक शरीर पर बीमारियों का आक्रमण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, उससे पहले ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। इसी तरह से मैंने कपोत से ग्रह शक्ति, मीन से रस शक्ति, हिरण से ज्ञान शक्ति, कुमारी कंगन से सजातीय योग का त्याग, गज से स्पर्श शक्ति, सर्प से ग्रह निर्माण शक्ति, पतंगी कीड़ा से, जैसे पतंगी कीड़ा होता है, केवल दीपक को देख करके उससे आकर्षित होकर दीपक के पास जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। मैंने भ्रमण से भगवान की साक्षात्कारता सीखी। जैसे भोरा होता है और भोरा कभी भी अपनी संतान उत्पन्न नहीं करता, किसी भी जाति के कीड़े को ला करके अपने छिद्र में बंद कर देता है और उसके सामने भय भय करता रहता है। तो कीड़ा डर के मारे भोरे का ध्यान करते हुए हर समय भोरे को ही देखता है और वो भोरा बन जाता है। दूसरी प्रजाति का कीड़ा जब भोरे का ध्यान करते हुए भोरा बन सकता है, तो हम नर से नारायण क्यों नहीं बन सकते? आपके सामने चमत्कार होता है कि किसी भी कीड़े को ला करके भोरा बंद कर दे, उसे डराता रहता है
और भौरे का ध्यान करते करते किसी भी जाति का कीड़ा भौरा बन जाता है। 12 महीने में उसके रूप रेखा सब कुछ बदल जाती है। तो हम इंसान नर से नारायण क्यों नहीं बन सकते? हम परमात्मा का हर समय ध्यान करें तो निश्चित रूप से हम परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा में लीन रह सकते हैं। मैंने मकड़ी से सीखा, जैसे मकड़ी जो है अपने मुख से जाल उगलती है, तार उगल करके पूरा जाल बना देती है, उस जाल में भ्रमण भी करती है और जब भ्रमण करके थक जाती है उस जाल को स्वयं निगल जाती है। ये मैंने मकड़ी के सीखा। किसी तरह से परमात्मा संसार की रचना करते हैं, संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, बाद में अपने आप में समेट लेते हैं। यही परमात्मा की लीला है। ये सब मैंने सीखी। इस तरह से महाराज यदु को ज्ञान देकर के दत्तात्रेय भगवान चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, आत्मज्ञान से साधनों की प्राप्ति होती है, इसलिए कभी भी प्राणी को चाहिए, धर्म शास्त्र में प्राणी का जो धर्म बताया गया है, जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। दूसरे का धर्म कभी भी ग्रहण नहीं करें, इससे हानि के सिवाय कोई लाभ नहीं होता। कर्म के फलों में विपरीत देखे, इसलिए जिस धर्म में जिस वर्ण में जन्म लिया है उसी का पालन करना चाहिए। कभी भी लालच में या डर से दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नियमों को ध्यान करें, प्रपंच में ना फंसे, केवल परमात्मा का ध्यान करें। अज्ञानी कर्ता भोक्ता सुख दुख लोक काल शास्त्र आत्मा भोग्य पदार्थ सबको नित्य मानते हैं, उसी बंधन में पड़े रहते हैं। इसलिए इन चक्रों में ना पड़ करके केवल परमात्मा की भक्ति करें। आत्मा के विषय में प्राणी को मुक्ति का सोचना चाहिए। बंध और मोक्ष देने वाली विद्या अविद्या दोनों मेरी शक्तियां हैं, इसलिए अविद्या को मैं प्रेरित करता हूं तो जीव का बंधन होता है, जब विद्या को प्रेरित करता हूं तब जीव का मोक्ष होता है। ये अनादिकाल से मेरे अंशभूत जीव को बंधन और मोक्ष की व्यवस्था चली आ रही है, इसलिए जीवात्मा को चाहिए अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करें, मोक्ष प्राप्ति की याचना करें। इसलिए अविद्याग्रस्त जीव नित्य बुद्ध है, नित्य युक्त होकर के अंतरस्थ ईश्वर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से कुसंग को छुड़ाने वाला सत्संग मुझे वशीभूत कर सकता है, इसी प्रकार से मेरी भक्ति मुझे प्राप्त कर सकती है। मुझे प्रेम के द्वारा भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ पत्नियां ब्रिज की गोपियां ने शास्त्रों का अध्ययन किया, महापुरुषों की सेवा करी, व्रत तपस्या करी, ये सब करके केवल सत्संग से मुझे प्राप्त कर पाई। इसलिए प्राणी को सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग के द्वारा जीवात्मा मुझको ही प्राप्त हो जाता है, मेरी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्ति के द्वारा सत्संग प्राप्त किया जाता है। जैसे मनुष्य झूठे बर्तन मांज कर के साफ करता है, वैसे ही मनुष्य साधक गण मेरी गुणमयी कथाओं के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपनी काम वासनाओं को दूरन करके अंतकरण को स्वस्थ कर लेते हैं। मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा दिव्य रूप उन्हें दिखाई देता है। इसलिए प्राणी जो है मेरे साक्षात परम ब्रह्म की उपासना करे, मेरे सगुण रूपों का ध्यान करे तो निश्चित रूप से मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। उस जीवात्मा का मुझ में एकाकार हो जाता है। नाम जनों में सुख दुख तुम देवत्मताग्रे कर्म काला मनम परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित। ये संसार चक्र में पड़ा हुआ प्राणी अपने शरीर में अहम बुद्धि कर लेता है। जब शरीर की अहम बुद्धि को त्याग करके केवल हर समय पर मुझे प्राप्त करता है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन सुतेन वाम किम वित्तेन मौनेन स्थिविर्यते मनोटम। उस पुरुष को विद्या से, तपस्या से, संन्यास से, शास्त्र श्रवण से, एकांत के सेवन से, मौन धारण करने से क्या लाभ?
जिनका मन स्त्रियों में फंसा रहता है, सैकड़ों वर्षों तक विषयों का जो सेवन करता रहता है, उनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। यह विषय भोग संसार की सामग्री ऐसी है, जैसे अग्नि में घी की आहुति दी जाए उतनी अग्नि बढ़ती है। इसलिए इन विषय भोगों से प्राणी जितनी तृप्ति करना चाहता है, उतनी ज्यादा अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को धिक्कार है, जो मल मूत्र पीव से भरे हुए घृणित शरीर में रमण करता है, कीड़े के समान इस विषय भोगों में पड़ा रहता है। उसमें और कीड़े में कोई भी अंतर नहीं है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रह्म ज्ञान दिया और भगवान श्री कृष्ण परम धाम के लिए प्रस्थान करे, वृंदावन के निकुंजन में प्रवेश कर गए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। हमने हरिवंश पुराण की कथा जो है त्रैमासिक यानी कि 75 दिन के 90 दिन की हो रही थी, परंतु हमने कुछ अध्याय पहले बड़े कर दिए थे, इसलिए 75 दिन के अंदर संपूर्ण हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। अगले 2 अध्यायों के अंदर हरिवंश पुराण की संपूर्ण कथा हो जाएगी। आप इस 75 अध्यायों को जैसे एक बार संपूर्ण हो गया, दोबारा से फिर एक से शुरू कर दें, इस तरह से आप श्रवण करेंगे तो जिनको डॉक्टरों ने मना भी कर दिया है 7 बार श्रवण करने से उनको निसंतानों को भी संतान हो जाती है। और इसे गर्भधारण से पहले 7 बार अवश्य सुन लेना चाहिए, ज्यादा भी सुन सकते हैं। और इसे सुनते रहें, 10वें महीने तक सुनने से, 3 महीने तक तो पुत्र संतान प्राप्ति सुनते हैं, 10वें महीने तक उनकी रक्षा के लिए, अच्छे संस्कार के लिए भी सुननी चाहिए, जिससे संतान दीर्घायु हो, सुपात्र हो। ये आप जरूर सुने, पूर्ण विश्वास के साथ में सुने, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।